स्वागत है आपका फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल में। एग्जाम में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पूछ लिए जाते हैं या फिर बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की ज़रूरत पड़ती है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला जो चैप्टर है एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे अबाहु प्रिंसिपल का यूज करने वाले हैं, तो देखते हैं। अबाहु प्रिंसिपल, ये जो अबाहु प्रिंसिपल है इसे आपको याद करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए। बहुत ईजी है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखता हूँ मैं एस 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 एस, ठीक है। अब हमने कितना एस लिख दिया उसको काउंट कर लेते हैं। 1s 2s 3s 4s, ये आपका 5s। उसके बाद क्या लिखेंगे? p p p p p, ठीक। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2p हो गया, 2s है तो इस लाइन में क्या हो जाएगा? 2p 3p 4p और ये आपका 5p। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं d d d। इस लाइन में देखिए 3s 3p 3d है, तो यहाँ पे कितना होगा? ये 3s 3p है तो ये क्या हो जाएगा? 3d 4d 5d। फिर इधर से 1 2 3 हो रहा है, इधर से भी 1 2 3 हो रहा है। s p d और एक ऑर्बिटल होता है, उसका नाम क्या है? f, और यहाँ पर भी f। इसके लिए देखेंगे तो कितना 1 2 3, ये कितना हो जाएगा? 4, और इधर से भी सारे के सारे 4, और ये वाला कितना हो जाएगा? 5f। अब अबाहु प्रिंसिपल के थ्रू क्या होता है कि यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे? इसमें। इस तरह से कुछ उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। फिर उसके बाद इसमें 2s में, फिर उसके बाद 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, फिर 3s से होते हुए यह जाएगा 3p में, फिर उसके बाद 4s में, उसके बाद 4s से निकल के 3d में, 3d से 4p में, 4p से 5s में, और 5s से निकल के, तो इस तरह से जो है अबाहु प्रिंसिपल काम करेगा। अब देखिए इसका अरेंजमेंट कैसे हो रहा है, एक बार देखिए, ध्यान से देखिए। 1s, अगर एक लाइन से लिखूं तो 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद फिर वापस आना है 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद 4s, उसके बाद यहाँ पे देखिए 3d, उसके बाद कितना है? 4p, उसके बाद कितना है? 5s, ये है 5s। उसके बाद 5s से कहाँ जा रहे थे? 4d, ये आपका 4d, उसके बाद 5p। इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरे जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। यहाँ पे जो मैंने s p d f लिखा है ये सारे सबसेल हैं, और सबसेल में s सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन, p सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन, d सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन, उसके लिए हम लोग देखते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ऑर्बिटल और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स।
ये ऑर्बिटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे सब सेल है। एस का जो ऑर्बिटल एक डिब्बा बनाते हैं, उसके लिए पी के लिए क्या करेंगे इस तरह से, और डी के लिए, और एफ के लिए ये जो है एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी और एफ, ये जो है ऑर्बिटल्स हैं इन सब सेलों का। अब देखते हैं एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जो एक जो ऑर्बिटल है, इसमें जो इस एक डिब्बे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। पी में कितना, 1 2 3 4 5 6। पी में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 6। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल कर रहा हूँ, हुंड्स रूल के थ्रू फिल कर रहा हूँ। तो ये जो है अगला वीडियो में हुंड्स रूल जब बताऊंगा तो आपको डिटेल से उसकी जानकारी दूंगा। डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डी ऑर्बिटल में कितने, 10 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद बचा कौन सा, एफ ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। तो आपको याद कर लेना है कि एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये आपको याद होगा, तभी आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन पाएगा। अब देखते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन भराएगा जो है 1s में भराएगा। तो यहाँ पे 1s कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, ऐसे भरेंगे। उसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, हीलियम। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2। तो 1s, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में आ सकते हैं, क्योंकि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं मैक्सिमम। तो यहाँ पे कितना होगा, 1s2। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। तो यहाँ पे देखो पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका 1s2 में, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर बचा 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s के बाद 2s में, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार हो जाएगा। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4। तो पहला जो 2 इलेक्ट्रॉन है 1s में चले जाएंगे, और दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन 2s2 में चले जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन 1s में चले जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन 2s में चले जाएंगे। तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब निकालते हैं बोरान का। बोरान का जो एटॉमिक नंबर होता है 5। 2 इलेक्ट्रॉन तो 1s में जाएंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन 2s में जाएंगे, और बचा 1 इलेक्ट्रॉन। 2s के बाद क्या आ रहा है, 2s के बाद फिर क्या आ रहा है, 2p। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन हो किस में जाएंगे, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हो किस में जाएगा, 2p में। 2 धन 2 धन 1 कितना हो गया, 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। तो जो बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस प्रकार की होगी। उसके बाद कार्बन का निकाल लेते हैं। कार्बन का कितना, 6। 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन फिर 2s में, और फिर 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 2p में। 2 धन 2 धन 2 मतलब 6 हो गया इसका, 2p में गए। जो p ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम 6, याद रखना। उसके बाद नाइट्रोजन का देखते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। पहला 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में। उसके बाद फिर 2 इलेक्ट्रॉन 2s में, और फिर जो बचा कितना बचा, 2 और 2 कितना, 4 हो गया। तो 3 बचा, तो 3 इलेक्ट्रॉन किस में, 2p में। उसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। पहला 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, फिर दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन 2s में, और बचा कितना इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन बचा,
4 इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ जाएगा 2p में। अब नीचे में आता है फ्लोरीन 9 नंबर पे। तो फ्लोरीन में कितने, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 9, 1s2 2s2 और ये हो जाएगा 2p, कितना 2 और 2 4 हो गया, 5 जोड़ना पड़ेगा इसमें, 1s2 2s2 2p5। अगर आपको बोले कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो कैसे लिखोगे 1s2 2s2 2p5, ठीक। उसके बाद और एक लिख लेते हैं नियान का। नियान का कितना होता है 10। तो पहला जो 2 इलेक्ट्रॉन है किस में जाएंगे 1s में, 1s2। उसके बाद क्या होगा 2s2, 2s2 के बाद 2p, और कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है 2 और 2 4 हो गया, तो कितना 6 इलेक्ट्रॉन बच रहे हो, किस में जाएंगे 2p में। तो क्या हो जाएगा नियान का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, ठीक। इसी तरह से बाकी सारे का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी का परमाणु क्रमांक दिया है और बोला कि इसका जो है आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, तो कैसे निकालेंगे वो देखिए। अब इसका आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। सिंपल है, जैसे जैसे मैं रूल बताया हूँ उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। पहला जो 2 इलेक्ट्रॉन है किस में जाएंगे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। उसके बाद किस में जाएंगे 2s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 2s के बाद किस में जाएंगे 2p में, और p में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, तो वो है 6। तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पे 6, और जोड़ ले इसको, 2 धन 2 4 हो गया, 4 6 कितना 10, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। p के बाद क्या आता है 3s, तो यहाँ पे लिख दो 3s1। सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है 11 होता है। मान के चलिए यहाँ पे सल्फर दे दिया, सल्फर s, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। तो सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 16। आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है। जब तक आपको एटॉमिक नंबर पता नहीं रहेगा तो किसी परमाणु का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल नहीं सकते, इसलिए आपको जो है एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा। अब देखिए सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 16 है। अब निकालते हैं, चलो 1s2, पहला जो 2 इलेक्ट्रॉन है किस में जाएंगे 1s2 में, फिर 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 3s में कितने 2, 3s के बाद जो अगला जो है आपका 3p, याद रखना। यहाँ पे जोड़ लो, कितना हो गया 4 2 2 4 6 10 2 12, कितना है 16। तो 16 में ये क्या 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा। तो सल्फर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ये निकल के आ जाएगा। या फिर आपको पूछ दे आयरन का Fe, इसका होता है 26, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए कह के। आप शुरू का तो फटाफट निकाल लोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, यहाँ पे कितना हो गया ना 12 हो गया ना, 3p6 कर देने से 18 हो जाएगा। अरे 3p6 तक पहुँच गए, ये 3p6। उसके बाद क्या आता है 4s2, 4 इसके बाद क्या आता है 3d, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार फिर कैलकुलेट करो, 2 धन 2 4, ये 10 हो गया, 6 10 10 2 12 12 18 20, और 3d में कितना आएगा अब 6 इलेक्ट्रॉन। तो जो आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 3d6। निकिल का निकालते हैं, चलो ये यहाँ पे। तो ये इसका एटॉमिक नंबर होता है 28। तो फर्स्ट जो 2 इलेक्ट्रॉन है किस में जाएंगे 1s में, फिर 2s2 में, फिर 2p6, उसके बाद 3s2 3p6
और उसके बाद 3p6 के बाद 4s कितना हो जाएगा 2, 4s2 के बाद कितना 3d8। इसी प्रकार आप बाकी परमाणु के भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं और कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो इस विधि द्वारा नहीं निकलते हैं।